वैक्सीनेटर टेस्ट में एग्जामिनर अक्सर डोज और रूट को कंफ्यूज करके एमसीक्यूज पूछता है। सिर्फ एक डिजिट या एक रूट की गलती आपका करेक्ट आंसर रॉन्ग बना सकती है। आज हम वो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज सोल्व करेंगे जो एनटीएस, एसटीएस और हेल्थ डिपार्टमेंट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप वैक्सीनेटर टेस्ट में टॉप करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डोज, रूट, बेसिक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम सिरिंज और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन की रूटीन डोज कितनी होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 0.5 ml यानी मिलीलीटर। और इस टेस्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन 5 बीमारियों से बचाती है, तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है, ये भी आपने याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ पीसीवी वैक्सीन। पीसीवी वैक्सीन का रूटीन डोज कितना होता है? तो याद रखिएगा इस वैक्सीन का डोज 0.5 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि पीसीवी किस बीमारी से बचाती है, तो ये न्यूमोकोकल डिजीज से बचाती है, ये भी आपने याद रखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द बीसीजी डोज फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए बीसीजी की डोज कितनी होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 0.05। सिर्फ बीसीजी वैक्सीन का डोज 0.05 ml होता है, बाकी सभी वैक्सीन का डोज 0.5 होता है, ये आपने याद रखना है। बीसीजी को छोड़कर सभी वैक्सीन का डोज 0.5 ml होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 साल से बड़े बच्चों के लिए बीसीजी डोज कितना होता है, तो याद रखिएगा जब भी बच्चा 1 साल से बड़ा होगा तो उसके लिए 0.1 ml डोज होगा। याद रखिएगा बीसीजी वैक्सीन पैदाइश के वक्त 1 मरतबा ही दी जाती है, लेकिन अगर बच्चे को आप 1 साल के बाद ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसको ये डोज 0.1 दिया जाएगा, अदरवाइज पैदाइश के वक्त 0.5 ml दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ओरल रूट। कौन सी वैक्सीन मुंह के जरिए दी जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह के जरिए दी जाती है। और आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ ओपीवी आर रूटीनली गिवन, यानी रूटीन में ओपीवी के कितने ड्रॉप्स दिए जाते हैं? तो ये 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ये भी आपको याद होगा। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? याद रखिएगा हर 5 एमसीक्यूज के बाद आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया जाएगा और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच वैक्सीन इज गिवन बाय द इंट्राडर्मल रूट। कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए में है ओपीवी, ऑप्शन नंबर बी में है पीसीवी, ऑप्शन नंबर सी में है पेंटावेलेंट एंड ऑप्शन नंबर डी में है बीसीजी। तो कमेंट में आपने अपना आंसर जरूर बताना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट में बताए जाएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वैक्सीन इज रूटीनली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरमस्क्यूलर रूट। कौन सी वैक्सीन रूटीन में इंटरमस्क्यूलर रूट से दी जाती है? तो याद रखिएगा पेंटावेलेंट वैक्सीन इंटरमस्क्यूलर से दी जाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच वैक्सीन इज गिवन ओरली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर डायरिया कॉज्ड बाय रूटा वायरस। यानी रूटा वायरस की वजह से होने वाले शदीद डायरिया से बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो एज यू ऑल नो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रूटा वायरस वैक्सीन ही दी जाती है शदीद पेचेस के लिए। और याद रखिएगा रूटा वायरस वैक्सीन भी ओरल रूट से दी जाती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो। पोलियो से बचाव के लिए इंजेक्शन की शक्ल में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो आईपीवी आपने याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वैक्सीन रिक्वायर्स रिकंस्टिट्यूशन बिफोर यूज। कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल से पहले रिकंस्टिट्यूशन करनी पड़ती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बीसीजी वैक्सीन। अब आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन। तो इसका मतलब होता है मिक्सिंग वैक्सीन विद इट्स डाइल्यूएंट। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए?
तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है विच एटम इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन तैयार करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं, आपने कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना है। अब आपके पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम सिरिंज और रूट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच साइट इज रिकमेंडेड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन, बीसीजी वैक्सीन किस जगह लगाई जाती है। तो एज यू ऑल नो ये लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। और आपसे पूछ सकते हैं कि बीसीजी किस बीमारी से बचाती है, तो ये टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है विच साइट इज रिकमेंडेड फॉर पेंटावेलेंट वैक्सीन इन इन्फेंट्स, बच्चों में पेंटावेलेंट वैक्सीन किस जगह लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट इंटेरोलेटरल थाई। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है विच साइट इज रिकमेंडेड फॉर पीसीवी वैक्सीन इन इन्फेंट्स, पीसीवी वैक्सीन किस जगह लगाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेफ्ट इंट्रोलेटरल थाई। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है विच वैक्सीन यूजुअली लीव्स अ स्मॉल स्केयर आफ्टर सक्सेसफुल वैक्सीनेशन, कौन सी वैक्सीन लगाने के बाद छोटा निशान छोड़ देती है। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। तो ये बीसीजी वैक्सीन है। और आपसे पूछ सकते हैं कि अब बीसीजी स्केयर यूजुअली अपीयर्स आफ्टर, यानी बीसीजी का निशान आमतौर पर कब नजर आता है। तो इसका आंसर होगा अ फ्यू वीक्स आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाने के कुछ हफ्तों के बाद। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, यानी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन को किस चीज से तैयार किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन इनके आंसर आपने लास्ट में जरूर देखने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है व्हाट डज एडी सिरिंज स्टैंड फॉर, एडी सिरिंज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एटो डिजेबल सिरिंज। और याद रखिएगा एडी सिरिंज सिर्फ एक मर्तबा यूज होती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन एडी सिरिंज, एडी सिरिंज का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इट प्रिवेंट्स रीयूज, यानी ये सिरिंज एक बार यूज के बाद लॉक की जाती है, दोबारा नहीं इस्तेमाल करते। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में है आफ्टर वैक्सीनेशन वेयर शुड यूज्ड एडी सिरिंज बी डिस्कार्डेड, वैक्सीनेशन लगाने के बाद एडी सिरिंज कहाँ फेंकनी चाहिए। तो एज यू ऑल नो ये सेफ्टी बॉक्स में फेंकनी चाहिए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ सेफ्टी बॉक्स, सेफ्टी बॉक्स का अहम मकसद कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कलेक्ट यूज्ड शॉप सेफली। अब हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है व्हेन शुड द सेफ्टी बॉक्स बी सील्ड, सेफ्टी बॉक्स को कब सील करना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आपने कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है विच वेस्ट इज प्लेस्ड इन अ सेफ्टी बॉक्स, सेफ्टी बॉक्स में किस किस्म का वेस्ट डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, शॉप्स वेस्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है विच प्रैक्टिस इज अनसेफ ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के दौरान कौन सा अमल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रीयूजिंग अ सिरिंज, यानी एक सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करना गलत है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है विच हेल्थ केयर वर्कर हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरी ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है वैक्सीनेशन के दौरान नीडल स्टिक इंजरी का सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, वैक्सीनेटर को, टीचर को, ड्राइवर को या क्लर्क को। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपसे पूछ सकते हैं, इसका आंसर भी आपने कमेंट में बताना है। देखते हैं अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है विच एटम शुड नेवर बी थ्रोन इनटू अ ओपन वेस्ट बिन आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद किस चीज को कभी खुली डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यूज्ड सिरिंज, यानी इस्तेमाल की गई सिरिंज को कभी भी खुली डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए।
लेकिन रुकिए, सबसे पहले जो पहले चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स देखते हैं और आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था विच वैक्सीन इज गिवन बाय द इंट्राडर्मल रूट, कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, BCG वैक्सीन। देन क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था विच एटम इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन तैयार करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, इल्यूएंट। तो आपने इन क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था कमेंट में जरूर बताइएगा और आल्सो करेक्ट ऑप्शन भी बताइएगा ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। देन आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन किस चीज से तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चर्ड सप्लाइड डिल्यूएंट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया था व्हेन शुड सेफ्टी बॉक्स बी सेल्ड, यानी सेफ्टी बॉक्स को कब बंद करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, व्हेन अबाउट 3/4 फुल। अब आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग अ वैक्सीनेशन? वैक्सीन लगाने के फौरन बाद पहला काम क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर, लेकिन रुकिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आपने कमेंट में आंसर बताना है। देखते हैं आप आंसर सही देते हैं या गलत। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, प्लेस द यूज्ड सिरिंज इन द सेफ्टी बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वैक्सीनेटर टेस्ट में टॉप करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखें। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 70 से प्लस स्कोर आपका गारंटेड है। तो जल्दी से जाएं, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और कंप्लीट वीडियोस देखें। आपकी कामयाबी हमारी जिम्मेदारी है।